हाँ जी, बिल्कुल। आज मीनार पाकिस्तान के सब्ज़ाज़ार में तहरीक-ए-इंसाफ़ की जानिब से पावर शो होने जा रहा है। इमरान खान आज एक बड़े जलसे से ख़िताब करने वाले हैं। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इमरान खान ये जलसा क्यों खेल रहे हैं? जब माह सियाम चल रहा है, अबातों का महीना चल रहा है, तो इस वक़्त उन्हें कुर्सी की याद क्यों इतनी सता रही है? आखिर वजूहात क्या हैं? चूँकि इसको समझने के लिए देखना पड़ेगा कि इस वक़्त इमरान खान साहब की और क्या मसरूफ़ियात हैं। एक तो खान साहब जो हैं वो इन दिनों आपके इल्म में है कि बहुत ज़्यादा जो पेशियाँ हैं वो भुगता रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कभी मुस्लिम लीग नून की क़यादत जिनके ये मुखालिफ हैं वो इस तरह की पेशियाँ भुगता रहे थे। और इसके साथ साथ अगर आप मरियम नवाज़ के हालिया बयानात जिसमें वो लेवल प्लेइंग फ़ील्ड मांग रही हैं उनको देखें तो लगता है कि ये लेवल प्लेइंग फ़ील्ड ही होने जा रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो पेशियाँ भुगता रहे हैं और मरियम नवाज़ बिल्कुल 2018 के इंतखाबात की अगर बिल्कुल वो सिनेरियो पे जाएँ तो देखें कि उस वक़्त नून लीग जो है वो पेशियाँ भुगता रही थी और इमरान खान जो है भरपूर अंदाज में अपनी कैंपेन चला रहे थे। तो इस वक़्त इमरान खान जो है वो पेशियाँ भुगता रहे हैं और मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है वो ना सिर्फ हुकूमत में है बल्कि इसके साथ साथ वो सियासी महाज पर वो काफ़ी मुतहर्रिक दिखाई दे रही है। अब इमरान खान जो है वो इन दोनों महाज़ों पर अपने मुखालफिन को जो है वो टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी इस वक्त भी उनकी पेशी जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जारी है। कल लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए, इससे कबल भी पेशियाँ जो हैं वो चल रही हैं। इसी तरह जो आने वाला हफ्ता है उसमें फिर उनकी पेशियाँ जो हैं वो होने जा रही हैं। तो एक तरफ पेशियों का मामला चल रहा है और दूसरी तरफ इमरान खान जो हैं वो मीनार पाकिस्तान में जो पावर शो करने जा रहे हैं वो सियासी महाज पर भी अपने मुखालफिन को जो है वो एक सख्त पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि इस वक्त सूबाई हुकूमत की तरफ से सूबे भर में जो है वो एक तरह से क्रैकडाउन जारी है। तहरीक इंसाफ के जो टिकट होल्डर्स हैं, उनके जो साबिक MPAs हैं, उनके जो MNAs हैं साबिक, वो और उनके साथ साथ जो पार्टी के तंजीमी ओहदेदार हैं उनके घरों में, उनके डेरों पे, उनके दफातर पे जो है वो छापे मारे जा रहे हैं, लोगों की गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं। जिसमें ये कहा ये मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात हैं। यानी कि एक तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम उन पर यह भी है कि उन्होंने रियासती इदारों पर हल्ला बोला है, उन पर हमला किया। जो ज़मान पार्क में तकरीबन 2 से 3 दिन तक यहाँ पे होता रहा, इस पूरी जो यहाँ पे सूरत हाल थी उसमें उन लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जा रही है। और इसके साथ साथ लाहौर शहर के जो दाखिली दरवाजे हैं वहाँ पर भी सिक्योरिटी के बहुत सख्त इंतजाम दिखाई देते हैं। कंटेनर्स हमें नज़र आ रहे हैं और चूँकि रात का टाइम दिया है तहरीक इंसाफ की जानिब से जलसे के लिए कि रात को जो है यहाँ पे कारकुन पहुँचे हैं और चूँकि माह रमज़ान है तो ये एक नई किस्म की स्ट्रेटजी है वो देखने में आई है कि रमज़ान में बहुत कम होता है कि जो जलसे या कोई इस तरह की तकरीबात जो हैं वो हों, लेकिन ये तहरीक इंसाफ ने नई नई रवायात जो हैं उनको जन्म दिया है। तो ये भी एक नई रवायत है कि वो रमज़ान शरीफ में जब लोग इबादत में मसरूफ़ होते हैं तो वो यहाँ पे सियासत में जो है लोगों को मशगूल करने में जो है वो कोशा हैं। और आज लोगों को मीनार पाकिस्तान पे जो है वो इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पे सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। यानी कि सिक्योरिटी जो खुद इमरान खान के लिए की गई है, यानी कि यहाँ पे एक बड़ा जो पंडाल सजाया गया उसमें खान साहब की हिफाजत के लिए एक बुलेट प्रूफ कंटेनर मंगवा के रख दिया गया, जिसमें खान साहब जो हैं वो तशरीफ़ फरमा होंगे और यहाँ पे जो है वो अपना ख़िताब जो है वो जारी सुनाएंगे लोगों को। लेकिन वो लोग जो इस जलसे में शिरकत के लिए आ रहे हैं, दूर दराज से आ रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त कौन करेगा? क्योंकि जब आप पुलिस पर हमले करेंगे और पुलिस तो फिर आपको सिक्योरिटी नहीं दे पाएगी ना, किस तरह से बावर्दी एहलकार जो हैं वो यहाँ पे सिक्योरिटी दे पाएंगे? ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। और इसी पर हुकूमत की तरफ से और इंतज़ामिया की तरफ से ये कहा गया था कि जलसे की मशरूत इजाज़त तो देते हैं लेकिन सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी तहरीक इंसाफ की होगी, क्योंकि जिस तरह से पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जाती हैं, उन पर हमले किए जाते हैं, उन पर पेट्रोल बम फेंके जाते हैं, तो कैसे मुमकिन है कि वो एहलकार वर्दी पहनकर इनको सिक्योरिटी दे पाएँ? क्योंकि उनको अपनी सिक्योरिटी दरकार होगी कि जिस तरह से रियासती अदारों पर हमला आवर होते हैं। तो यहाँ पे खान साहब के लिए जो है वो और इनकी जो क़यादत है उनके लिए तो सिक्योरिटी के बड़े फुल प्रूफ इंतजाम दिखाई दे रहे हैं, होने भी चाहिए। लेकिन जो एक आम आदमी इस जलसे में शिरकत के लिए आ रहा है, सवाल ये है कि उसकी सिक्योरिटी कौन देगा, उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर कौन करेगा, उसके लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, या फिर सारी दौड़ जो है वो सिर्फ खान साहब के ख़िताब के लिए ही लगाई जा रही है। और यहाँ पे अगर पंडाल की बात करें तो पंडाल में जो है वो एक बड़ी तादाद में कुर्सियाँ जो हैं वो लगाई जा रही हैं, क्योंकि बारिश का मौसम भी है, बारिश भी सुबह से वक्फे से चलती रही, कल सारा दिन होती रही है, आज जो है वक्फे से बारिश हुई है, लेकिन उसके बाद बादलों की और सूरज की आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि किसी वक्त दोबारा बारिश भी हो सकती है। अगर बारिश हो जाती है तो क्या
ऐसी सूरत में भी ये जलसा होगा, क्योंकि खान साहब खिताब के लिए तो तैयार हैं। वो इसलिए तैयार है, उनके लिए तो कंटेनर सज चुका है ना, वो तो बारिश से भी महफूज है, बुलेट प्रूफ कंटेनर है, उसमें तो बैठ के खिताब करेंगे। लेकिन जो सामने बैठे होंगे, जो उनके खिताब सुनने के लिए आ रहे हैं, क्या उनके लिए भी कोई इंतजाम किए जा रहे हैं, न कि या सिर्फ उनका रोज़ा जो है वो ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि ऐसे महीने में रमज़ानुल मुबारक के दौरान जो है वो इस तरह की एक्टिविटी और लोगों को एक बड़े इज्तिमा के लिए जो है वो बुलाना जो है, ये इसकी पहले रवायत नहीं है, लेकिन खान साहब ने ये भी रवायत जो है वो डाल दी है। लेकिन इसके साथ साथ बिल्कुल आखिर में मैं आपको ये भी बताना चलूँ कि अब खान साहब इससे क्या कुछ हासिल करना चाहते हैं, क्या उनको ये हासिल होगा या नहीं होगा। तो सवाल ये है कि खान साहब अपने इस जलसों के ज़रिए जो है वो अपने मुखालफिन को ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो सियासी महाज पर जो है वो बहुत शायद मजबूत हैं और उनको जो है वो भरपूर किस्म की टक्कर जो है वो देने के लिए तैयार हैं। लेकिन टक्कर तो तब होगी जब इलेक्शन होगा, क्योंकि हुकूमत की तरफ से इलेक्शन तो मुलतवी कर दिया गया है। अब सबसे पहले तो खान साहब को इलेक्शन जो है वो दोबारा हासिल करना पड़ेगा, और इलेक्शन से कबल क्या इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वो भी सेटल डाउन हो जाएंगे, या फिर इमरान खान साहब जो है वो उन केसेस की जद में आके, और जो लेवल प्लेइंग फील्ड मांगा जा रहा है उसकी जद में आके नाअहल होकर इन इलेक्शन से बाहर जाते हैं। तो ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो सियासी मुबसरीन हैं उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब जो है वो एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके ख़िलाफ़ जो मतवक्के फ़ैसले हैं उनको रोका जा सके, और इस्टेब्लिशमेंट और तमाम जो मौजूदा हुकूमत और दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको प्रेशराइज़ करके इस बात पर मुत्तफ़िक किया जाए, इस बात पर मजबूर कर दिया जाए कि इलेक्शन जो हैं वो हुकूमत के ऐलान यानी कि 8 अक्टूबर से पहले जो है वो हों। लेकिन अब चूँकि देखें ऐसी सूरत हाल तो लगती नहीं है कि इससे पहले इलेक्शन हों, लेकिन खान साहब जो है वो अपनी सियासत को ज़िंदा रखने के लिए जो है वो हर किस्म का हरबा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। जी।